लक्ष्मी नगर में कई हजार लोग झुग्गी वाले थे और 99 पुरानी जमीन जो डीडीए की थी भारत सरकार की, इन्होंने क्या करा, केजरीवाल ने और यूपी सरकार ने उनको आपस में मिलकर के लक्ष्मी नगर के सामने और सब तोड़ दी उसको और कंपनी वालों को दे दी। तो डीडीए के लोग देखिए तुर्काबाद में बुलडोजर चला है और लड़की रो रही हैं, बिलक रही हैं, कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मैं अभी आप लोगों को हाल फिलहाल में बुलडोजर बाजी का एक इतना बड़ा नमूना दिखाने जा रही हूँ जो यूपी से नहीं है, जो दिल्ली से है। भारत की राजधानी दिल्ली से है। आप एक बार पहले तस्वीरों के माध्यम से देख लीजिए। ये यहाँ पर आज जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची है और इनके पहुंचने का केवल और केवल एक ही लास्ट ऑप्शन था इनके पास कि यहाँ जंतर मंतर पे आए, सरकार के कानों में अपनी आवाज डाले। एक महानगर में जब एक परिवार आता है तो उसको सबसे पहले अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है किस प्रकार से कार्य करेगा। सालों की मेहनत के बाद एक मकान बनाता है और मकान जब बना लेता है तब उसके साथ कुछ इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं कि एक महीने पहले नोटिस आता है, नोटिस आने के बाद उनके घरों पे बुलडोजर चल जाते हैं। और ये वही दौर है जब एक आम आदमी पार्टी ने आम आदमी का दायरा देके लोगों से वोट मांगे थे और एक पार्टी ने कहा था कि हर घर जहाँ झुग्गी वही मकान का वायदा, चाहे पक्के मकान देने के लिए पैसे दिए जाते हैं इस दौर में। और वही दूसरी तस्वीरों में दिखता है कि किस प्रकार से उनके घर उजाड़ दिए जाते हैं। मेरे साथ अभी रिफाकत चौधरी है, इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज। रिफाकत जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, ये मजदूर आदमी जो है, केजरीवाल जी ने कहा था कि मजदूरों की बात करी थी, मजलूमों की बात करी थी, ईमानदारी की बात करी थी और झुग्गी झोपड़ियों की बात करी थी। इतना ड्रामा हमारे साथ करा था कि हमने ख्वाबों में नहीं सोचा था। आज हमारी माँ बहनें जो बेचारे बर्तन धोती हैं, झाड़ू लगाती हैं और इनके घरों को उजाड़ दिया गया। ना कोई पानी को पूछने वाला है, न खाने को पूछने वाला है, न इनके बच्चों की किताबें जो बुलडोजर में दब गई थी उसको निकालने वाला है। और सारे बात गरीबों की बात करता है। इतना तगड़ा बजट बनता है गरीबों के नाम से, ये सारे लोग खा जाते हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। न भारत सरकार के कान पे जूं चल रही, न दिल्ली सरकार केजरीवाल के कान पे जूं चल रही। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, ये सारे रो रहे, पीट रहे और रो रही है। बहुत सी महिला तो ऐसे देखा भी नहीं जा रहा मेरे से। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, नेतागिरी नहीं चलती जा रही दिन। नेतागिरी अगर करोगे तो भगवान ईश्वर अल्लाह देखता है। हमारा मतलब ये है कि आप गरीबों के वोट पे कहते हो। पहली बात तो ये वोट गरीबों पे नहीं आए, ईवीएम द्वारा आए हैं, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं इनकी बात। गरीब इनके साथ थे, मजदूर इनके साथ थे, ईमानदार इनके साथ थे, सारे इन्होंने वोट दिया और इनके साथ विश्वासघात किया। इस केजरीवाल वायदा देती है, नारे देती है, जहाँ झुकी वही मकान, पक्के मकान के पैसे बांटती है। उसके इस दौर में ऐसी तस्वीरें कितनी जायज हैं? जी जी, देखिए ऐसा है, लक्ष्मी नगर में कई हजार लोग झुग्गी वाले थे और 99 पुरानी जमीन जो डीडीए की थी भारत सरकार की, इन्होंने क्या करा, केजरीवाल ने और यूपी सरकार ने उनको आपस में मिलकर के लक्ष्मी नगर के सामने और सब तोड़ दी उसको और कंपनी वालों को दे दी। तो डीडीए के लोग देखिए तुर्काबाद में बुलडोजर चला है और लड़की रो रही हैं, बिलक रही हैं, कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। तो मैं रिफाकत चौधरी आपको यही आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, गरीबों को भी मोदी जी से रिक्वेस्ट है मेरी, कि केजरीवाल से भी रिक्वेस्ट है कि इनकी सुननी चाहिए। बाहर न घर है न घाट है, बाहर पड़ना है धूम में, न खाने का है, न पीने का है, न पानी है, न कोई एकदम पानी पहुंचाने के लिए गया, कोई वहाँ पर पानी के लिए व्यवस्था हो जा, खाने के लिए हो जा, लेकिन कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला, सब राजनीति चल रही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जितनी भी सरकारें हैं, बजट बनता है लाखों लाखों रुपए का, गरीबों का बनता है, मजदूरों का बनता है, मजलूमों का बनता है, लेकिन जनता और गरीबों के वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे भारत सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, कि बहुत परेशान है लोग। मैंने अभी देखा, मुझे मेरा खुद आंसू आ गया, यकीन करना। एक बच्ची थी, उसके जो है खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, 3-4 लड़के रो रही हैं, यहाँ पर बिल बुला रही हैं। लेकिन दिल्ली सरकार, जिसने कहा था हम आम आदमी की बात कर रहे थे, उस केजरीवाल की बात कर रहा हूँ जो झूठ बोलता था नंबर 1। समझे, आज कहाँ केजरीवाल, कहाँ महिला आयोग की बिल की, कहाँ दिल्ली सरकार के मिनिस्टर, सब इन्होंने फ्रॉड ठगा है दिल्ली को। इन्होंने मिलकर आपस में दिल्ली को ठगा है, मजदूर हो चाहे मजलूम हो चाहे मजलूम हो, सबको ठगा है।
अच्छा, मोदी जी अभी एमसीडी के चुनावों से पहले कालका जी में फ्लैट बांट रहे थे गरीब मजदूर झुग्गी में रहने वाले लोगों को, आज कहाँ गए वो? अरे उनको उनकी वो फ्लैट थे ना, वो फ्लैट जो है अपने लोगों को दे देंगे, उनकी जगह खाली करा दी। यही तो है ना, काउंसलर है उनका, ना एमएलए है ना एमपी है। वही तो हम सवाल कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो कहता मेरे हाथ में नहीं है, वो सेंटर कहती मेरे हाथ में नहीं है, फिर किसके हाथ में है ये? इनका क्या करा है, दोनों ने आपस में मिलके और जो फ्लैट बने थे ना उसके बंदरबाट करी है इन्होंने, और गरीबों को वहां से उजाड़ दिया। असली कहानी तो है ही है। मतलब उद्योगपतियों के लिए इस प्रकार से गरीबों का परिवार उजाड़ा जा रहा है। उद्योगपति और पूंजीपति जो के लिए मजदूर मजलूमों को जो है जग्गी उजाड़ रहे हैं, मकान उजाड़ रहे हैं, बेरोजगार कर दिया इनको, समझो बेरोजगार कर दिया, सड़कों पे बैठे हुए तुम्हारे सामने। अब इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं बताइए आप? इधर घुमाइए, कैमरा घुमाइए, जरा देखिए आप क्या क्या हाल हो रहा है। वो कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला, और यहाँ पर बैठते हैं तो दिल्ली पुलिस वाले आन के इनको चमकाते हैं, कहते हैं तुम्हें बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो एक जमाना था वीपी सिंह की सरकार जब हुआ करती थी, घर बैठे राशन कार्ड दिया, घर बैठे झुग्गी झोपड़ियों के राशन दिए, झुग्गी दी, झोपड़ी दी। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की तो दुनिया सुनते हैं, चैनल वाले भी सुनते हैं। सोशल मीडिया जो होती है, जो ओरिजिनल सोशल मीडिया होती है, इसका फल अभी नहीं मिलेगा आपको। आने वाला बहुत टाइम जो है तुम्हारा ही होगा, क्योंकि जो सच्चाई के लड़ता है ना उसका इतिहास बनता है, ये मुझे पता है। और आप ये ना समझो आप बिगड़ पैसे प्यासे पानी पी से खड़े हो, बेहोश होकर के गरीबों की आवाज उठा रहे, तो इसका भगवान ईश्वर अल्लाह तुम्हें फल जरूर देगा। क्योंकि मजलूम आदमी की जो आवाज उठाएगा, मजलूमों की जो आवाज उठाएगा, जो उसका हक में आएगा, तो ऊपर वाला ईश्वर देखता है। अब नेतागिरी अगर करोगे कितने दिन कर सकते हो? थोड़े दिन कर सकते हो, लेकिन अंदर की एक आत्मा होती है कि नहीं ये मजदूर है, मजलूम है, ईमानदार है। इसके लिए जो बात करेगा समाज में, देश में, और संविधान की बात करेगा, वो इस देश पर राज करेगा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी आवाज उठाइए, ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है फैलाइए। गरीब है, मजदूर है, मजलूम है, गरीबों से, दिल्ली वासियों से, और आगे होशियार हो जाओ, इनकी बातों में ना हो। ये दोनों ठग हैं, एक ठग जाता है तो दूसरा ठग आ जाता है, दूसरा ठग आ जाता है, एक ठग रहे हैं आपस में, मजदूरों को ठग रहे हैं, मजलूमों को ठग रहे हैं, ईमानदारों को ठग रहे हैं, सिर्फ पूंजीपतियों को भर रहे हैं। इनका मकसद एक ही है, पूंजीपति को भरो और गरीबों को ठगो। देखिए, ये हमारे साथ रिफाकत चौधरी थे, और जिस मुद्दे पे आज बात की है, तुगलकाबाद में जो हजारों की संख्या में मकान ढहाए गए हैं, ये कह के कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था, अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी, उसके बेसिस पे हजारों की संख्या में मकान गिर तो दिए गए, लेकिन प्रावधान भी यही कहते हैं कि यदि एक बार किसी चीज को ढहाया जाए तो उसके बदले में पुनर्वास की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन पुनर्वास के नाम पे कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, ये जितने लोग हैं यहाँ पे, ये रोडों पे सो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में बारिश गई है, 42 डिग्री का टेम्परेचर है दिल्ली के अंदर, उसमें ये लोग टेंट लगा के सो रहे हैं। और बात की जाए सरकारों की, तो सरकार हमारी दोगली दोनों तरफ से बन चुकी है। जहाँ एक तरफ केजरीवाल जी है, आम आदमी से बने थे, लेकिन आम आदमी की यहाँ पे सुन नहीं पा रहे हैं। खुद 45 करोड़ के घर में रह रहे हैं, तो इनके लिए 45 लाख जो इन्होंने खुद अपने इनकम से जो मकान खरीदे थे वही ढा दिए गए। बात की जाए अगर केंद्र सरकार की, तो चुनाव के दौर में आके वो कालका जी में लोगों को फ्लैट्स आवंटन करते हैं, मकान बनाने के लिए पैसे देते हैं, और आज इनकी सुनने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। महीने भर से ऊपर हो चुके हैं, इनकी याचिकाएं जा चुकी है, लेकिन कोई इनकी सुनवाई नहीं है। एक गरीब की आवाज उठाई जाए, और 24 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को इनकी तो आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों से आपकी सरकारें बनी है, इन्हीं लोगों से आप 2 बार सत्तारूढ़ में आए हैं। धन्यवाद।